हेलो गाइस एंड वेलकम टू सक्षम एसएससी। हम कर रहे हैं अपना टॉपिक 4 मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस और आज हम लेक्चर नंबर 2 पर अपनी सीरीज़ के मिक्सचर एंड एलिगेशंस के पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ जाना था मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के बारे में। उसमें हमने देखे थे 4 अलग अलग तरीके, 4 डिफरेंट वेज जिससे आप मिक्सचर्स और एलिगेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आपने देखा होगा जहां पर भी एवरेज प्राइस निकालने का क्वेश्चन होता है वहां पर हम मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का यूज़ करते हैं। नॉर्मली उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर दे रखा होता है कि दो जगह से हमने एक जगह से 50 रुपये का कुछ खरीदा, एक जगह से 55 रुपये का कुछ खरीदा और उसको हमने मिक्स कर दिया तो अब कितने में वो बिकेगा, समथिंग लाइक इस टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं। और इसमें उस वैसे वाले क्वेश्चंस भी होते हैं कि आपने मिल्क एंड वाटर ले रखा है किसी पर्टिकुलर रेशियो में एक कंटेनर में और किसी दूसरे कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो अलग है, आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो फिर उस थर्ड कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो होगा। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में सॉल्व करते हैं। हमने ऑलरेडी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में जैसे मैंने जो पिछला वीडियो ख़त्म करा था उसमें मैंने बताया था कि हम इस क्वेश्चन पे हमने वो वीडियो एंड करी थी। और ये बेसिकली क्वेश्चन जो है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, उस पर ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मतलब उस वाले कॉन्सेप्ट से आता है। तो हम इस वाली वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करते हैं और फिर हम देखेंगे और बाकी क्वेश्चंस जो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और हम उनसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक को और बेटर तरीके से। तो पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट को मैं आपको थोड़ा बेसिक उसका समझा देता हूँ। तो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और शायद ये कुछ बच्चों को टफ लगता हो, बट इसको जैसे मैं समझाऊंगा उसके बाद आपको ये कभी टफ नहीं लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज व्हाट्स बेटर देन सॉल्विंग समथिंग विद एन एग्जाम्पल। तो एक हम ले लेते हैं कंटेनर, ठीक है। इसमें आप मान लो कि इसमें 100 लीटर जो है वो दूध है, ठीक है। इसमें 100 लीटर मिल्क है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई आप इसमें एक काम करो, एक अपना ना छोटी करछी ले लो, ठीक है। छोटी करछी ले लो और उससे एक बारी में आप 10 लीटर मिल्क हटाओ और फिर 10 लीटर वाटर ऐड करो और ऐसा आप करो 3 बार और फिर मुझे बताओ कि टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क कितनी बची है इस सॉल्यूशन में। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास एक 100 लीटर मिल्क का अवेलेबल है सॉल्यूशन। इसमें हम 3 बार जो है 10 लीटर रिमूव करेंगे और उन्हीं 3 बार साइमल्टेनियसली 10 लीटर वाटर इसमें ऐड करेंगे। तो हमारा जो टोटल मिक्सचर होगा उसमें एंड में मिल्क की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल, है ना। जो क्वांटिटी अवेलेबल है, जिस चीज़ की क्वांटिटी पूछी है, मिल्क की क्वांटिटी पूछी है और टोटल में से वो कितनी होगी, बेसिकली ये हम इसमें एंड में जानना चाहते हैं। तो हम इसको ऐसे लेके चलते हैं। मान लो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिल्क और यहाँ पर हम लिख लेते हैं वाटर, क्योंकि हम मिल्क जब हटाएंगे 10 लीटर तो उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। तो फर्स्ट फेज़ में क्या है, फर्स्ट फेज़ में तो हमारे पास 100 लीटर मिल्क है और 0 वाटर है, क्योंकि ये तो पूरा मिल्क का सोल्यूशन था ना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले भाई 10 लीटर उठा लिया भाई अपनी छोटी वाली करछी से। अब इसमें से क्या कोई वाटर था इसमें जो वो 10 लीटर में उठा होगा, नहीं था, तो यहाँ पर भी 0 ही होगा। अब इसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क कितनी हो गई, 90 हो गई 10 लीटर हटाने के बाद। हमने साइमल्टेनियसली 10 लीटर वाटर यहाँ पे ऐड भी करा है, क्योंकि रिमूव कर रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस का मतलब होता है किसी और चीज़ से रिप्लेस। तो वाटर की क्वांटिटी कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अब सॉल्यूशन में, अब हमारे मिक्सचर के सॉल्यूशन में 90 लीटर्स तो मिल्क है इस बाल्टी में और 10 लीटर्स वाटर है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड फेज पे हम आ गए हैं। अब मैं बोल रहा हूँ भाई कि फिर से 10 लीटर रिमूव करो। तो अब यहाँ पर कैच है कि जब अब हम 10 लीटर रिमूव करेंगे
तो वो जो 10 लीटर की क्वांटिटी होगी उसमें जो भी आपका मिक्सचर होगा वो आपके इसके रेशियो पे डिपेंड होगा, मिल्क और वाटर के रेशियो पे, क्योंकि अब सॉल्यूशन में सिर्फ मिल्क नहीं है, अब उसमें वाटर भी इंक्लूडेड है। तो वो किस रेशियो में होगा, वो आपका 90/10 के रेशियो में होगा। इसका मतलब 9/1 के रेशियो में मिल्क और वाटर प्रेजेंट होगा आपका इस बाल्टी के अंदर। तो जब हम उसको रिमूव करेंगे, मतलब 10 लीटर रिमूव करेंगे, उसमें से 9 पार्ट्स मिल्क होगा और 1 पार्ट वाटर। इसका मतलब वो 9 लीटर मिल्क रिमूव हो रहा होगा और 1 लीटर वाटर रिमूव हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, दूसरी बार में 9 लीटर मिल्क रिमूव हुआ माइनस यहाँ पर 1 लीटर मिल्क रिमूव हुआ, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे टोटल 81 हो गया, और यहाँ पर टोटल कितना हो गया, यहाँ पे हो गया टोटल 9, और 10 लीटर हम पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम रिमूव करके रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया थर्ड फेज में भाई मिल्क जो हमने 2 बार रिमूव कर लिया 10-10 लीटर मिक्सचर, तो 81 लीटर फाइनल मिल्क बचा है, और 9 + 10 = 19 लीटर इस सॉल्यूशन में वाटर है। तो अब जब हम 10 लीटर रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर जैसे अगर आपको समझ में आया हो, अब जब हम 10 लीटर रिमूव करेंगे तो जो मिक्सचर का करंट रेशियो है जो कि है 81:19, इस रेशियो में ही मिल्क और वाटर रिमूव होगा उस 10 लीटर में से, विच इज नथिंग बट 81, टोटल कितना था 100 × 10, दिस इज गोइंग टू बी 8.1 और दिस इज गोइंग टू बी 1.9। तो 8.1 तो आपका मिल्क रिमूव होगा, 1.9 आपका वाटर रिमूव होगा इस टोटल सोल्यूशन से, जो 100 लीटर सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूशन की क्वांटिटी तो सेम ही है ना। हम 10 लीटर हटाते हैं, 10 लीटर पानी डाल देते हैं, 100 का 100 लीटर बरकरार है वो। तो अब इसमें यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पे 8.1 रिमूव कर देंगे, यहाँ पर 1.9 रिमूव कर देंगे 19 में से, और फिर 10 लीटर और ऐड कर देंगे क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ से इसको रिमूव करोगे तो ये आपका होगा 9, और दिस इज गोइंग टू बी 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 7। तो 72.9 लीटर आपकी मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन बचेगी जब आप 3 बार रिमूव और रिप्लेस करोगे। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको समझा दिया कि कैसे रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट वर्क करता है, बट इसका एक डायरेक्ट सा फॉर्मूला भी है जो हम मेजरली क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है और कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इसीलिए ये पूरी मतलब राम गाथा सुनाई। तो अब बेसिकली फॉर्मूले पे चलते हैं कि फॉर्मूला क्या है। ओके, सो जो फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था वो था फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 + xCn। तो यहाँ पर ये x/c और n क्या है, तो फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी तो आपको पता लग गई। x है आपका जो क्वांटिटी आप रिमूव कर रहे हो, तो क्वांटिटी जो रिमूव हो रही है वो, और c है आपका जो कैपेसिटी है आपकी, बेसिकली गिवन कैपेसिटी ऑफ द, जैसे हम पिछले एग्जांपल में बाल्टी यूज़ कर रहे थे 100 लीटर की, तो उसकी कैपेसिटी, और n है आपका वो क्वांटिटी, मतलब जितने टाइम्स आप हटा रहे हो, है ना। तो नंबर ऑफ टाइम्स जो रिमूव कर रहे हो आप, वो आपका है n। तो अब हम आगे चलते हैं और इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं वो 100 लीटर वाला मिल्क वाला क्वेश्चन। तो वहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क थी 100 लीटर, कैपेसिटी हमें गिवन थी 100, और जो हमारा नंबर ऑफ टाइम्स था वो था 3 नंबर ऑफ टाइम्स, और x की वैल्यू हमारी थी जो हम क्वांटिटी रिमूव कर रहे थे वो था 10। तो फाइनल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी ये थी 1 - 10 हम रिमूव कर रहे थे, 100 लीटर की कैपेसिटी थी, 3 बार हमने वो चीज़ करी थी, तो ये हो जाएगा आपका 100 × 9/10, इसको 3 बार लिखेंगे 9/10 9/10, और ये 2 0 तो यहाँ से कैंसिल हो गए, और 9³ आपको पता होगा 729/10 होता है, और ये आ गया आपका 72.9। और यही मैंने समझाने की कोशिश करी थी अपने एग्जाम्पल के थ्रू, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाया था विदाउट फॉर्मूला। तो अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो द क्वेश्चन सेज फ्रॉम अ कास्क ऑफ मिल्क कंटेनिंग 64 लीटर्स 8 liters are drawn out and the cask is filled up with water. The same process is repeated a second, then a third time. What will be the proportion of milk to water in the resulting mixture? तो ठीक है, इसमें milk to water का रेशियो पूछा है।
एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे अगर हम मिल्क की फाइनल क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो सिर्फ मिल्क की ही फाइनल क्वांटिटी को हमें हर टर्म्स में लेके चलना है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हमने एलिगेशन देखा था कि उसमें हम हमेशा एक क्वांटिटी को फोकस करके चलते थे, तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ करनी है। इनिशियल मिल्क की क्वांटिटी 64 है, 8 लीटर्स रिमूव हो रहा है, 64 में से ही रिमूव हो रहा है ना, क्योंकि टोटल कास्क भी 64 लीटर्स का ही होगा। और यहाँ पर 3 टाइम्स वो चीज़ हुई है, थर्ड टाइम यहाँ पर लिखा है। इसमें अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 1/8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64, सॉरी ये माइनस होता है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, और ये हो जाएगा इंटू 7/8 इंटू 7/8 इंटू 7/8। अब ये 8 से ये कट गया, ये 8 हो जाएगा, सॉरी ये 64 ही हो जाएगा, तो ये 2 8 से 64 कट गया, और 343/8 जो है मेरा वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये मिल्क का जो क्वांटिटी है अब। तो 64 में से मेरी मिल्क की क्वांटिटी 343/8 है, ठीक है। तो अब मेरी वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? वाटर की क्वांटिटी मेरी 64 माइनस 343/8 ही होगी। तो अगर 8 इंटू 64 करोगे आप तो आपका आ जाएगा 1512 माइनस 343/8, जो कि आपकी वाटर की क्वांटिटी होगी। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 512 माइनस 343, दिस इज गोइंग टू बी 9 एंड दिस इज गोइंग टू बी 10 माइनस 4 6 एंड 4 माइनस 3 1, तो आपका हो जाएगा ये 169/8। तो मिल्क की क्वांटिटी मेरी ये थी, वाटर की क्वांटिटी मेरी ये है, तो मुझे निकालना है मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो। तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 343/169 आंसर आ जाएगा, और वो है ऑप्शन नंबर 4। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है द एल्कोहल एंड वाटर इन अ मिक्सचर आर इन रेशियो दिस respectively 20 liters of water is added to it. If the ratio of alcohol and water in the new mixture is this, what is the total quantity of alcohol in the new mixture? तो वैसे अल्कोहल तो ऐड करा ही नहीं है, तो फिर मतलब जो शुरू में क्वांटिटी अल्कोहल की होगी वही होगी। तो शुरू में बता रखा है कि 4x/5x इज द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। इसमें 20 लीटर वाटर ऐड किया है, ठीक है, तो हम 5x में 20 लीटर ऐड कर देंगे। और जो इसका अब करंट रेशियो है वो 1:3 है, 1/3 है। तो आपको बताना है कि 4x की वैल्यू क्या है ना। 4x हमसे पूछा है यहाँ पे आप देखोगे अल्कोहल पूछा है। तो अगर मैं इसको करूँ तो हो जाएगा 12x = 5x + 20। इसको मैं यहाँ ले आकर मल्टीप्लाई करा है बस, और ये यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 12 - 5 7x = 20। ओके, तो x क्या हो जाएगा? 20/7। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 20 × 7। तो अल्कोहल 4x निकालना था हमको, जो अल्कोहल है वो है 4 × 20/7 विच इज़ इक्वल टू 80/7 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो होने वाला है ये द रेशियो ऑफ शुगर टू वाटर इन सोल्यूशन ए इज दिस। ठीक है, तो एक में शुगर और वाटर का रेशियो दिया हुआ है आपको 1:4, एंड द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अ सोल्यूशन इज दिस। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट टू वाटर का रेशियो दिया हुआ है 1/26। टू मेक एन ORS सोल्यूशन A and B are mixed in 2:3, find the ratio of sugar and salt in ORS। ORS का घोल पिया है किसी ने? जब बैक वैक मार देते हैं लौंडे नाइट पार्टी में, तब फिर हम ORS का घोल पिलाते हैं उनको सुबह। तो फिर इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें निकालना है S/SA, शुगर अपॉन सॉल्ट का रेशियो। ये हमें इस वाली बेसिकली इक्वेशन में निकालना है, और इन दोनों को मिक्स किस रेशियो में कर रहे हैं? ये भी गिवन है 2:3 में हम इनको मिक्स कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस सॉल्यूशन को देखूं
तो इस सॉल्यूशन में बेसिकली बात हो रही है, जो फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन है उसको हम सॉल्यूशन ए ले लेते हैं, जिसमें हमने क्या कंसिडर किया है, शुगर और वाटर का रेशियो 1/4। सॉल्यूशन बी में हमने क्या कंसिडर किया है, सॉल्ट और वाटर का रेशियो 1, और ये हो गया हमारा 26। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हम इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि ये टोटल सॉल्यूशन 5x होगा हमारा, जिसमें से हमारा जो शुगर है वो x होगा और जो हमारा वाटर है वो 4x होगा। सिमिलरली इसको मैं 27y ले लेता हूँ, इस वाले सॉल्यूशन को अपने, है ना, दूसरे वाले सॉल्यूशन को, जिसमें से 1y मेरा क्या होगा, सॉल्ट होगा, और 26y मेरा क्या होगा, वो होगा मेरा बेसिकली आपका वाटर। तो इसको हम रेशियो में किस में मिक्स कर रहे हैं, 2:3 में मिक्स कर रहे हैं, मतलब 2 यूनिट्स हम यहाँ से लेंगे इस सॉल्यूशन से, 3 यूनिट्स हम इससे लेंगे। तो सिंपली अगर मैं देखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, टोटल जो शुगर है सॉल्यूशन में वो कितना होगा, x/5x होगा, है ना, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर अपॉन, इसको मैं डिवाइड में यहाँ पे लिखूंगा, नए पेज में लिख लेते हैं। तो टोटल मेरा शुगर, कॉन्सेंट्रेशन शुगर की x/5x होगी, इसमें मैं 2 यूनिट ले रहा हूँ इसको, अपॉन में टोटल यूनिट जो मैं b से अपनी किसकी ले रहा था, सॉल्ट की, वो कितनी होगी, वो होगी मेरी y/27y। और ये कितने हम ले रहे हैं, ये 3 यूनिट ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है ना, 2 यूनिट्स हमें सॉल्यूशन ए से लेनी है, 3 यूनिट हमें सॉल्यूशन बी से लेनी है, 2:3 के रेशियो में बेसिकली इनको लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे हम टर्म्स, तो ये 9 हो जाएगा, ये 5 है, ये ऊपर जाएगा, तो 18:5 आ जाएगा शुगर और सॉल्ट का रेशियो। एक बार चेक करते हैं 18:5 है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, हमारा शायद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल कंटेन 60% ऑफ कॉपर, ठीक है, तो 60% ऑफ कॉपर है, इसका मतलब 40% ऑफ निकल होगा, CN, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड निकल, ओके, कॉपर एंड निकल इन द सेकेंड अलॉय इज दिस। तो सेकेंड, फर्स्ट में तो ये है, तो सेकेंड में क्या है, C2N2 में क्या है, C2N2 में है 17/4, ओके। In what ratio should the alloys be mixed so that the new alloy contain the quantity of copper will be 4 times of that nickel। तो 4 times of that nickel क्या, अगर निकल की मान लो x है क्वांटिटी, तो इसकी 4x होगी। इसका मतलब जो थर्ड हम जो भी मिक्सचर बना रहे हैं उसमें कॉपर वर्सेस निकल की जो रेशियो होगा उनका 4/1 होगा, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इन सब में से मैं सिर्फ ये निकाल लूँ कि पहले वाले अलॉय में, मेरे नेक्स्ट पेज पे करते हैं, फर्स्ट अलॉय में हमारी कॉन्सेंट्रेशन थी 3:2, कॉपर और निकल की थी 3:2। सेकेंड में हमारी कॉन्सेंट्रेशन थी कॉपर और निकल की शायद 17:4 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ। और थर्ड में इसने गिवन है कि जब हम इसको मिक्स करते हैं तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन आती है वो आती है 4:1। तो हमें इसमें बताना है बेसिकली कि किस रेशियो में हमने इसको मिक्स किया। तो इसमें हम सिंपल एलिगेशन का अपना यूज़ करेंगे। एलिगेशन को यूज़ करने के लिए सिर्फ एक ही क्वांटिटी हमें यूज़ करनी होती है, तो हम चलो कॉपर ले लेते हैं। तो फर्स्ट में कॉपर कह रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन है 3:5। सेकेंड में कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन है 17:21 और थर्ड में कॉन्सेंट्रेशन है 4:5, है ना। तो जो ऊपर जो दिया है और इन दोनों को ऐड करके ऐसे लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ये हमको पता है। अब हम इसमें बेसिकली यूज़ करेंगे एलिगेशन। तो यहाँ पर मैं 4:5 लिखूँगा और अब यहाँ पे हम सिंपल सा इसको लेंगे, पहले 17/21 माइनस 4/5 लिखेंगे और इसको हम किसके रेशियो में लेंगे, 4/5 माइनस 3/5। अब जो ये है यही होगा क्वांटिटी का रेशियो अकॉर्डिंग टू जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था एलिगेशन। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। सो 17×5 कितना होता है, 17×5 85 होता है। तो ये 85 माइनस 4 × 4 84 अपॉन में 21 × 5 विच इज़ 105 ही होता है ना, हाँ 105 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/5 आपका। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका
ये किसके इक्वल आ रहा होगा, ये आपका N1 और N2 के रेशियो के इक्वल आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 5 ऊपर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा अपॉन 105 इज इक्वल टू N1 N2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 और ये 1, तो 1/21। तो ये बेसिकली 1/21 क्या है, ये 1/21 आया है रेशियो जिसमें हम इन दोनों मिक्सचर्स को ऐड करेंगे, जो कि है ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज ₹18 पर केजी। ठीक है, टाइप 1 राइस की कॉस्ट दे रखी है 18 पर केजी एंड टाइप 2 राइस की कॉस्ट दे रखी है 24 पर केजी। इफ बोथ टाइप 1 टाइप 2 आर मिक्स्ड इन द रेशियो दिस, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द थर्ड। तो इसमें बेसिकली क्वांटिटी किस रेशियो में मिक्स्ड है वो दे रखा है, बस हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये एवरेज प्राइस क्या होगा थर्ड क्वांटिटी का। तो हम करते हैं 24 माइनस एक्स, जो कि होगा x माइनस 18, और यही होगा क्वांटिटी का रेशियो, जो क्वांटिटी का रेशियो गिवन है 3:5। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 24 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 3:5। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 120 माइनस 5x एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 3x माइनस 3 8 24 54। अब इसको एक जगह ले जाते हैं हम, तो ये आपका आ जाएगा 174 इज इक्वल टू 8x। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा मेरा 8 2 16 8 1 8, तो 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 21.75 ही इसका आंसर होगा। सॉल्व करके आप देख सकते हो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम क्वेश्चन। आई होप आप भी इसी पेस के साथ कर रहे होगे, और मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले मेरे क्वेश्चन बताने के पहले भी क्वेश्चन को पढ़ के वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो, और फिर हम बेसिकली एक सेम अंडरस्टैंडिंग पर होंगे। हमारा अगर आंसर सेम हो तो कमेंट में कुछ अच्छा कमेंट करो कि भाई मुझे तेरे से ज़्यादा पता है, और अगर आंसर नहीं आपका सेम है तो कमेंट में करो थैंक्स फॉर द सॉल्यूशन मैन, इतना तो कर ही सकते हो। सो द क्वेश्चन सेज कि अल्कोहल जो ए में है वो है 25% आपका, ठीक है, और बी में जो है वो है आपका 15%, और ये बोल रहा है कि जो बी कंटेन्स 15% अल्कोहल, तो कुछ पार्ट जो ए का है वो रिप्लेस कर दिया हमने इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर से जो कि बी में था। तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर वाज रिप्लेस इफ द फाइनल मिक्सचर इन द वेसल कंटेन 18% अल्कोहल। तो अगर कभी भी ऐसे 3 मिक्सचर्स की आपको क्वांटिटी गिवन है, जैसे यहाँ पर 3 मिक्सचर्स की क्वांटिटी गिवन है, पहली दूसरी और तीसरी जो मिक्स होकर आई, तो ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि यहाँ एलिगेशन लग रहा होगा किसी तरह से। 25 15 बीच में 18 लिखेंगे, ये तो क्वांटिटी थी हमारी इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी थी जो हमारी ये वाले कंटेनर से बेसिकली रिप्लेस करी है ना, इक्वल वैल्यू रिप्लेस और रिमूव करी है। अगर मैं यहाँ पर इसको एलिगेशन से सॉल्व करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा आपका 18 माइनस 15, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 माइनस 18, और ये किसके इक्वल होगा, ये क्वांटिटीज़ के इक्वल होगा, जो क्वांटिटीज़ बेसिकली होगी, है ना, जिस क्वांटिटी में ये रेशियो होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3/7, जो कि N1 और N2, मतलब N2 जो क्वांटिटी है, N2 क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी है जो ये B हमने ऐड करा होगा इसमें। अब ऐड करा है इसका मतलब रिप्लेस भी इसी इतनी क्वांटिटी करी थी, तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 7/7 + 3 विच इज़ 10। तो इतनी क्वांटिटी हमने जो है वो रिप्लेस करी होगी, और सेम क्वांटिटी फिर ऐड कर दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कह रहा है सोल्यूशन A एंड B कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन रेशियो 4:5। अच्छा ठीक है, 2 सोल्यूशन गिवन है यहाँ पर। पहले में एसिड एंड वाटर जो है वो 4/5 है, और दूसरे में एसिड अपॉन वाटर जो है वो 5/7 है रिस्पेक्टिवली। 3 लीटर्स ऑफ A इज मिक्सड विद 5 लीटर्स ऑफ B, ठीक है। इन 960 ml ऑफ दिस सोल्यूशन हाउ मच एसिड should be mixed so that the ratio of acid and water becomes this much. ओके, तो सबसे पहले तो इसमें हम ले लेते हैं, सबसे पहले हम एसिड देख लेते हैं कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन A में कितनी है और B में कितनी है। तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन A में तो आपकी 4/9 है, B में कितनी है, B में आपकी 5/12 है। पता होगा ये कैसे आया है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड लिए हैं यहाँ पर भी मैंने। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं, किस रेशियो में मिक्स करने के लिए कह रहा है ये
3 लीटर्स ऑफ A एंड 5 लीटर्स ऑफ B। 3:5 के उसमें हमें मिक्स कर दें। तो एलिगेशन लग रहा है सिंपली यहाँ पर, तो एलिगेशन लग रहा है तो ये बेसिकली क्या होगा 5/12 माइनस x माइनस 4/9 विच इज़ इक्वल टू 3:5 में हमने इसको मिक्स करा है। आगे वाले पेज में मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक बार फिर से ये चीज़ लिख लेते हैं। तो 5/12 माइनस x माइनस 4/9 इज इक्वल टू 3:5। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो हो जाएगा 5 माइनस 12x अपॉन में 12 और ये हो जाएगा नीचे 9x माइनस 4 अपॉन में 9। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3:5 तो ऑलरेडी है। और अगर इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 12x अपॉन में 4 9x माइनस 4 और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 3:5 के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ से 3 काट दूँ तो ये टोटल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 माइनस 60x इज इक्वल टू 36x माइनस 16। तो अब ये यहाँ चला गया तो ये 16 ऐड हो जाएगा इसमें 1 और दिस इज़ 41, ठीक है। तो ये हो जाएगा 41 इज इक्वल टू 96x। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 41/96। तो ये 41/96 क्या है, ये जब हम इस मिक्सचर को A और B को ऐड कर देंगे उसमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब एसिड अपॉन टोटल है 41/96। तो इसका मतलब एसिड अपॉन वाटर कितना होगा, एसिड अपॉन वाटर होगा 41/96 माइनस 41 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 41/5 एंड दिस इज 55 ही होगा ना, हाँ 55। तो एसिड अपॉन यहाँ पे कर लेता हूँ मैं वाटर थर्ड कॉन्सेंट्रेशन में हमारा 41/55 आ गया। अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है कि हम इसमें इसके 960 ml सॉल्यूशन में कितना एसिड ऐड करें ताकि जो एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है वो 1:1 हो जाए। तो इसने एक चीज़ हमको यहाँ पर बता दी है कि ये जो हमारा क्या आया था, हमारा शायद 41/55 आया था, है ना। 41/55 ये जो हमारा एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है ये टोटल कितना है, यहाँ पे अगर वेरिएबल ले लेते हैं टोटल है 960 ml, ठीक है। ये 960 ml टोटल है। तो हमारा इसमें एसिड कितना होगा, एसिड होगा हमारा 41 अपॉन इन दोनों को ऐड करोगे तो 96 इंटू 960। तो ये हमारा एसिड निकल के आ गया 4110 ml तो हमारा एसिड होगा और 550 ml हमारा वाटर होगा। ये होगा एसिड और ये होगा हमारा वाटर। तो अब इसमें क्या बात कर रहा है, ये इसमें बात कर रहा है कि कितना एसिड ऐड करें, मतलब 410 में कितना एसिड ऐड करें कि जो सोल्यूशन है, जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है वो 1:1 हो जाए, एसिड और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए। तो सिंपल है, 410 प्लस एक्स इज इक्वल टू 550। अब x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई आपकी 041। तो 140 ml एसिड और ऐड करना पड़ेगा, जो कि ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। लगता है मुझे भी एसिडिटी हो रही है। तो अ फ्रूट वेंडर परचेज ऑरेंजेस एट रुपीज दिस एंड दिस। दीज ऑरेंजेस परचेज एट 3 different prices are mixed in the ratio of 4, 5, 6 respectively and are sold at a profit of 40%. Find the selling price of oranges. तो इसमें क्या बताना है, इसमें हमें AM बताना है, ठीक है। AM भी बताना है, क्या मतलब AM में भी 40% ऐड करके बताना है। तो AM क्या आएगा, AM का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो क्या था, A1N1 प्लस A2N2 और यहाँ पर 3 गिवन है तो A3N3 कर दो अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3। ये हमने सीखा था अपने पिछले लेक्चर में, है ना। वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई। तो वैल्यूज पुट करके क्या होगा, 150 इंटू कितने 4 के रेशियो में खरीदे हैं, ठीक है भाई 4। तो बेसिकली यहाँ पर ना एक और चीज़ आपको, एक और कैच है यहाँ पर। तो वैसे हम ले सकते हैं, वैसे लेने में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 4x लिखोगे आप यहाँ पर, है ना।
एक्स लिखना है, एक्स लिख लो, वरना मत लिखो क्योंकि नीचे तो हो ही जाएगा ना डिनोमीटर कॉमन। तो उसके बाद हम लेके चलते हैं A2 क्या 90 इंटू क्या आ रहा है 90 इंटू 5 है, ठीक है, प्लस 75 इंटू 6 है, ठीक है, 75 इंटू 6 है, और अपॉन में क्या आ जाएगा जो इनका जिस रेशो में गिवन है, मतलब 4, 5 और 6 विच इज़ 15। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 600, ये आपका हो जाएगा 450, और ये आपका हो जाएगा 30, 450 अगेन। तो 15 से इसको करना है हमें डिवाइड। तो वैसे तो दिख रहा है साफ साफ डिवाइड होता हुआ, बट ये 1500 ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। तो ये तो 900 प्लस 600 हो जाएगा अपॉन 15, तो ये हो जाएगा 100। तो बेसिकली 100 रुपये तो भैया आपका आ गया AM आपका 100 रुपये आ गया फॉर्मूले से। अब ये बोल रहा है कि ये बेच रहा है इसको 40% के प्रॉफिट के साथ। तो 40% के प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें 140 कर दो, इसको 140 अपॉन 100 कर दो। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में सीखा था जब भी 40% अबव बेच रहा है तो क्या आ गया आपका फाइनल सेलिंग प्राइस, क्या आ गया 140 आ गया, जो कि ऑप्शन में था क्या, ज़रूर था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 50 kg ऑफ पल्सेस। There are 3 pulses A, B, C mixed in this ratio. The price of pulse A, B, C are 80, 16 and 80 respectively. What will be the average cost of 1 kg of pulses? तो एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, पिछले इक्वेशन में तो गिवन नहीं था कि टोटल कितने किलोग्राम है, तो इसमें गिवन है। तो A, B एंड C किस रेशो में है, 4x, 3x और 3x, है ना। x मैं वेरिएबल ले रहा हूँ। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये 3 3 6 प्लस 4 10, 10x हो गया। अब ये टोटल कितने kg है, ये है 50 गिवन है। बैग कंटेन्स 50 kg ऑफ पल्स गिवन है या नहीं गिवन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हो गई 5, सब में 5 ऐड कर दो, मतलब A वाली पल्स है 20 किलो और ये B वाली है 15 किलो और ये भी है 15 किलो C वाली, ठीक है। टोटल हमें पता लग गया कितने कितने किलो है। सेम फॉर्मूला लगा दो AM वाला, सेम फार्मूला लगा दो। सेम फार्मूला लगने के बाद क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला लगने के बाद हमें पता लग जाएगा कि 80 इंटू 20 प्लस, फार्मूला मैं नहीं बताऊंगा, फार्मूला खुद रिकॉल करो अब। 80 इंटू 20, 60 इंटू 15 प्लस 80 इंटू 15 अपॉन 15 15 30 प्लस 20 50। अब इसको सॉल्व करो और बताओ तुम्हारा आंसर क्या आता है कमेंट सेक्शन में। Next question is, a container contains 216 liter of pure juice of apple. Pure juice of apple सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही मिलता है वैसे। 1/6 of the juice is replaced by water. Okay, again the operation is performed and 1/6 of the mixture is replaced by water. Okay, find the final ratio of juice to water in the container. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन सी एन का फॉर्मूला तो अब तक नहीं भूले होगे तुम लोग। इसमें 216 इनिशियल पता लग गया है, हमारा आई पता लग गया हमको 216 है। अब ये बोल रहा है 1/6 ऑफ द जूस इज रिप्लेस, तो 216 का 1/6 कितना होगा 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 6, 36 होगा। तो हमें x की वैल्यू पता लग गई है, x की वैल्यू क्या है 36 है यहाँ पर x की वैल्यू हमारी। n की वैल्यू क्या है, एक बार रिप्लेस किया अगेन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, तो मतलब n की वैल्यू हमारी 2 पता लग गई है। c की वैल्यू क्या है, कंटेनर कितना कंटेन कर रहा है 216 कंटेन कर रहा है, तो फाइनल जूस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी 216 1 माइनस 36 अपॉन 216, 2 बार ये ऑपरेशन परफॉर्म करा है 216। इसको मैं ये 6 इंटू 6 होगा बेसिकली 36 और ये 216 होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6 का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 216 इंटू 5/6 इंटू 5/6, और ये अगेन यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर एक 6 बचेगा, 5 5 25 और 25 इंटू 6 क्या होता है, 25 इंटू 6 क्या होता है बच्चों 6 12,
15 150 होता है भाई, मेरे को डाउट था वैसे। ठीक है, तो 150 हमारी जूस की करंट वो आ गई कॉन्सेंट्रेशन। तो अब 216 में से 150 अगर जूस है तो वाटर कितना होगा? 216 माइनस 150 कर दो नीचे, विच इज़ नथिंग बट 150 अपॉन 6 और 6 ये कितना हो जाएगा ऊपर 50 अपॉन 22 हो जाएगा। तो और डिवाइड करोगे तो 25/11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है कि वीट वर्थ ₹80 पर kg एंड ₹50 पर kg इज मिक्सड विद अ वैरायटी इन द रेशियो 1:2:3। ठीक है, तो थर्ड वैरायटी गिवन नहीं है। अब द मिक्सचर इज वॉट कह रहा हूँ वर्थ 75 पर kg, देन द प्राइस ऑफ द थर्ड वैरायटी इज। सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, सारे के सारे हमारे एवरेज वाले फॉर्मूले से हो रहे हैं। फिर बता दिया मैंने एवरेज वाला फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे क्वेश्चन। 75 हमारी लास्ट हमारा मिक्सचर का वर्थ है। ठीक है, तो 75 इज इक्वल टू A1 क्या है 80 है, N1 क्या है N1 1 है, 80 + 1, तो यहाँ पे 80 × 1 प्लस करेंगे 50 इंटू क्या है 50 इंटू 2 है। और हमें थर्ड मिक्सचर का प्राइस बताना है, उसको हम x लेट कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको काट के 3x ही लिख दो। अब अपॉन में 1 + 2 + 3 क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 75 × 6 इज इक्वल टू 80 × 1 था ना, 80 × 1 50 × 2, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 3x। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 5 30, 6 7 42 45, तो 450 माइनस 180 एंड दिस इज गोइंग टू बी 270। तो ये हो जाएगा 270 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई 90 होगी मिक्सचर की वैल्यू। 90 का गिवन है क्या? हाँ गिवन है, 4th। तो गाइज इसी के साथ हमने और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखे अपने मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के। आज हमने रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला भी देखा। आई वांट यू टू डू एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस रिमूवल और रिप्लेसमेंट के ऊपर। 25 क्वेश्चंस का आपका होमवर्क है रिमूवल और रिप्लेसमेंट का ऊपर। कहीं पे भी कर सकते हो वो क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में, या आपके पास अगर कोई किरण पब्लिकेशन या किसी की बुक पढ़ी है जिसमें पुराने मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट सिर्फ आप उसके प्रैक्टिस से ही समझ पाओगे। बाकी मिक्सचर्स के क्वेश्चन तो मैंने सारे वेरिएंट्स आपको करा के दिखा दिए हैं। तो आई होप आपका मिक्सचर्स का तो कोई अब डाउट होगा नहीं। इनकेस अगर कोई डाउट होता भी है तो यू कैन कमेंट एंड आई विल मेक अनदर वीडियो विद सम डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द क्वेश्चंस। एंड उसके बाद बस मैं ये आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे हर टॉपिक वाइज उतना आपके लिए बेटर होगा। और सेकंड एडवाइस ये है कि जो एसएससी का लेवल है उससे ऊपर हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो हम इसमें क्वेश्चंस देख रहे हैं यही एसएससी का लेवल है, इनसे ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। इससे टफ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सबसे टफ क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखे ना एक्सट्रीमली टफ, भाई सीधा आंसर देखो, बस समझ जाओ। ज़रूरी नहीं है अपना मोराल डाउन करने की। एसएससी इतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता रियल एग्जामिनेशन में, क्योंकि टाइम बेस्ड एग्ज़ाम है। तो बेसिकली बस अपना एप्लीकेशन पता हो हमें तो हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यही एक बेसिकली मेरा एक वो है कि एम है कि मैं क्यों PYQs करवा रहा हूँ, क्योंकि PYQ से ही क्वेश्चन आते हैं। और काफ़ी बंदों को मैथ्स का डर रहता है कि मैथ्स में टफ क्वेश्चन पूछता है एसएससी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप PYQs को ढंग से रिलीजियसली सॉल्व करोगे तो आप डेफिनेटली मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और वही बेसिकली हमारा एम है सीरीज़ का। तो थैंक यू गाइस अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे टाइम एंड वर्क को देखने के लिए। टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क भी देखेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी सारे एवरेजेस के क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं अब, तो उससे हम अब आगे बढ़ेंगे
और अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा टॉपिक नंबर 5 होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।